ओम साई राम, जय साई राम। मैं बाबा की बेटी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। बात आगे बढ़ाएं उससे पहले यही कहूँगी कि अगर आप बाबा के इस परिवार में नए हैं और पहली बार इस परिवार के चैनल को वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, परिवार के सदस्य बने रहें। एक बहुत ही अच्छा जो कहते हैं ना, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है जब हम भगवान से जुड़ते हैं। तो मैं चाहूँगी कि वो पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो हर किसी को मिले। आज हम बात करेंगे नाम जाप कैसे करना चाहिए। नाम जाप, ध्यान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स है। नाम जाप से, ध्यान से हमारा जो है वो भगवान के साथ डायरेक्ट एक कनेक्शन बनता है। हम भगवान की इंटेंशन और उनका जो संकेत होते हैं उनको महसूस कर पाते हैं, उनको हम सुन पाते हैं जब ध्यान एक स्टेज पर पहुंचता है। लेकिन ध्यान स्टेज पर पहुंचता कैसे है, हमें नाम जाप कैसे करना चाहिए और बाबा ने नाम जाप के बारे में क्या कहा है, इन चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनने और समझने की बात है। सबसे पहला, कुछ लोग कहते हैं कि 108 बार नाम जाप करना चाहिए, तो कम से कम 108 बार तो करना ही चाहिए, लेकिन कभी भी गिनकर नहीं। कभी ये नहीं कि सिर्फ 108 बार ही करना है या एक माला ही करनी है, नहीं। आप अगर जाप करने बैठते हैं तो अगर आपको लगता है कि नहीं, एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिस टाइम पे लगता नहीं यार एक माला जो है सफिशिएंट नहीं है, आपका ध्यान से उठने का मन नहीं करता, मत उठिए। उस समय पर अपने आप को वहाँ पर तल्लीन करके रखिए। जितना आपका दिल करता है आप उतनी बार नाम जाप करिए, माला छोड़ दीजिए। आपने 108 कर लिए ना, उसके बाद आपका जब तक वहाँ बैठने का मन करता है, जब तक आपका दिल करता है कि बैठे रहो, आंखें खोलने का मन नहीं करता, तो करिए। उससे होता क्या है, आपकी जो तल्लीनता, आपकी जो एकाग्रता बढ़ती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दूसरा, नाम जाप कैसे करें। नाम जाप के लिए एक विशेष मुद्रा होती है। नाम जाप ऐसे नहीं है कि आप कहीं भी बैठ गए बस आप नाम जपने लग गए, नहीं। नाम जाप की एक सही मुद्रा होती है। जब उस सही मुद्रा में नाम जाप किया जाता है तो नाम जाप आपकी अंदर की आत्मा से सीधा कनेक्ट करता है ऊपर वाले को। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जो बढ़ाता है वो स्टूडेंट लाइफ में, टीनेजर को सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाता है। उन बच्चों के लिए जो स्टडी कर रहे हैं, जो टीनेज में हैं, अगर वो नाम जाप करते हैं या वो ध्यान करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदेमंद होता है उनकी कंसंट्रेशन के लिए। जब आप नाम जाप करते हैं उस समय पर आपकी आंखें जो हैं वो खुली नहीं होनी चाहिए। नाम जाप का पहला एक रूल होता है, और वो क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपको कहीं का कुछ भी नहीं दिखता, और उसके बाद आपकी आंखें बंद होती हैं, आप अंधेरे में होते हैं। जब हम अंधेरे में होते हैं तो कहते हैं ना, जब चारों तरफ से अंधेरा छा जाए तो रोशनी की एक किरण जो है वो नज़र आती है। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद करने के बाद हमारे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा होता है, फिर हमारा मन होता है और हमारा नाम जाप होता है। तो इसलिए पहला रूल यही है कि आपकी जो आंखें हैं वो बंद होनी चाहिए नाम जाप करते हुए। दूसरा, जब आप नाम जाप करते हैं तो आपकी एक मुद्रा होती है जो हमारी गोदी वाली मुद्रा होती है, जिसको हम पालथी भी बोलते हैं, और उस पोजीशन में ही आप बैठें, बिल्कुल स्ट्रेट बैठें, जस्ट इस तरीके से कि आपकी जो बैकबोन है, बैकबोन जो है वो टर्न नहीं होनी चाहिए। आप इस तरीके से मत बैठिए। आपका एक जो लेवल है वो कंसंट्रेशन इस तरीके से होना चाहिए जब आप नाम जाप की मुद्रा में बैठते हैं, क्योंकि ये जो पोस्चर होता है, ये जो पोजीशन होती है, ये पोजीशन आपको कनेक्ट करती है। ये पोजीशन आपको ऊपर वाले से कहीं ना कहीं आपके अंदर की पूरी शक्तियों को एकत्रित करती है। तो जब भी आप नाम जाप करने बैठते हैं, पहला ये कि आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। दूसरा ये कि आप एक पोजीशन में होने चाहिए, आप एक स्ट्रेट पोजीशन में होने चाहिए। ये नहीं कि बस कहीं भी बैठ गए और किसी भी मुद्रा में ऐसे मतलब लूज बैठ गए और बस अपना नाम जाप कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो अगर आप सच में नाम जाप करना चाहते हैं तो नाम जाप की एक पोजीशन होती है, क्योंकि नाम जाप जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि इससे आपकी बॉडी की जो नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी रिमूव होती है।
और पॉजिटिविटी आपके अंदर इनटेक होती है। तो जब भी आप उसमें बैठते हैं, 2 रूल। तीसरा रूल, आप अगर माला के थ्रू जाप करते हैं तो एक हाथ में आपकी माला होती है। माला हमेशा सिर्फ 3 उंगलियों से होनी चाहिए, ना ये उंगली टच होनी चाहिए ना ये उंगली टच होनी चाहिए। हमेशा माला जो है वो 3 उंगलियों से होती है, 3 उंगलियों से माला होनी चाहिए। अब एक हाथ में तो आपकी माला है, दूसरा हाथ कैसे रखना चाहिए? दूसरा हाथ हमेशा ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए और आपकी जो गोदी है, गोदी के ऊपर जो नी होता है, नी के ऊपर आपका हाथ रखा होना चाहिए और जो हाथ की मुद्रा है वो ऐसी होनी चाहिए। ये फिंगर और ये थंब दोनों एक दूसरे से अटैच होने चाहिए और तीनों फिंगर जुड़ी होनी चाहिए। और हमेशा इस मुद्रा में आपका हाथ स्ट्रेट और इस मुद्रा में होना चाहिए। जाप की बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। अगर आप नाम जाप करते हैं तो ध्यान के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। उनके साथ एक्चुअल में ये सच बताऊं तो ये इनर सोल की पोजीशंस होती हैं, पोस्चर्स होते हैं। ये एक पोजीशन। अब नाम जाप कैसे करें? अब आप इस पोजीशन में बैठ गए, आपने अपनी आंखें बंद कर ली। इसके बाद अब बात आती है, जब आप नाम जाप करते हैं तो नाम जाप हमेशा मन के अंदर नहीं होना चाहिए कि आपने अंदर 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 बोली जा रहे हैं। नहीं, जब नाम जाप होता है तो नाम जाप आप बोलकर जाप कीजिए। चाहे बेशक आप 11 बार कीजिए, लेकिन फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुली पोस्चर के साथ, और उसके बाद आंखें बंद करके और आवाज करके बोलिए। क्योंकि जो आपके मुंह से निकली हुई आवाज है और वो जो आपके कान में जाती है, तो जब दोनों का कनेक्शन, आइज, ईयर एंड थ्रोट, तीनों का एक इंटरनल कनेक्शन होता है। साइंटिफिकली बोल रही हूँ मैं, और वो चीज़ पढ़ने के बाद बोल रही हूँ जो वैज्ञानिकों ने लिखी है। तो हमारे जो 3 है ना, ENT, इनका इंटरनली कनेक्शन होता है। तो जो भी आप मुंह से बोलते हैं वो आपके कान सुनते हैं, और जो वो आपके कान सुनते हैं वो आपकी आईज जो है वो विजुअलाइज करती हैं, महसूस करती हैं। तो जब तीनों का कनेक्शन बनता है तो आपके अंदर से नेगेटिविटी निकलती है, आपके अंदर पॉजिटिविटी भरती है। तो इसलिए जब भी आप नाम जाप करते हैं तो हमेशा बोल कर कीजिए ताकि आप उसको सुन सकें। बहुत क्लियर होना चाहिए नाम जाप। नाम जाप ये नहीं होना चाहिए कि मन में हो रहा है लेकिन बिल्कुल भी नहीं। नाम जाप बहुत क्लियर होना चाहिए। बेशक आप 11 बार करें, ये नहीं है कि नाम जाप अपने 108 बार ही करना है। 11 बार करें, 21 बार करें, जितना मर्जी बार करें, काउंट करके भी मत कीजिए। लेकिन जितनी बार भी करें उतनी बार आपका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत तगड़ा होना चाहिए। तो ये थी नाम जाप कैसे करें। मानती हूँ मैं थोड़ा सा वो हो जाती हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो वो रूल्स हैं कि आप इनको करेंगे। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप ऐसे करते हैं तो आपका इनर सोल ऊपर वाले से कनेक्ट होता है। क्योंकि हर एक चीज़ ऊपर वाले से जुड़ी हुई है और ऊपर वाले से कनेक्ट होने के कुछ तरीके होते हैं। ये तो थी कि नाम जाप कैसे करें। अब अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि ध्यान की 3 अवस्थाएं होती हैं और वो कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ध्यान की 3 अवस्थाएं। तो ये तो थी आज नाम जाप कैसे करें। उम्मीद है आप करेंगे और अच्छे से करेंगे, ताकि मैं चाहती हूँ हर किसी को पॉजिटिविटी ज़रूर मिले। तो चले दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ओम साई राम।